हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स क्लास 8th का जो रत्न सागर बुक है मैथ्स का, उसका चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज नंबर 11C करेंगे। 11C में ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट इसी वीडियो पर आओ और आराम से देख करके चले जाओ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब क्या वो कि यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, पॉसिबल वन डिजिट, एक डिजिट लिखना है। वंस डिजिट मतलब कि यूनिट प्लेस जो होता है ना वो, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे कि ये है, इसका यदि स्क्वायर रूट करने जाए तो पॉसिबल वंस डिजिट मतलब सिर्फ और सिर्फ वंस डिजिट आपको लिख देना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप जान लो। देखो 1 को यदि आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 को करोगे 9 आएगा। ऐसा मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, लेकिन 16 में वंस प्लेस क्या आएगा, 6। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, लेकिन 5 वंस प्लेस। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वंस प्लेस लिख रहा हूँ। ठीक है, वंस डिजिट। ठीक है, 9 का स्क्वायर यदि करने जाए तो 1 आएगा, और 10 का तो 0 आएगा। ठीक है, 10 भी लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर 0 आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लो कि यदि यहाँ पर 1 लास्ट में आ जाए, मतलब क्या कि यदि, देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 5329। ठीक है, यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस आपको देखना है, वो यूनिट प्लेस को या फिर वंस प्लेस को। ये क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ पर खोजो कहाँ कहाँ है, यहाँ है 9 और यहाँ है 9। मतलब क्या कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो फिर 7 से इंड होगा या तो 3 से इंड होगा। ये दोनों में से किसी एक न किसी से तो पक्का इंड होगा, क्योंकि यदि ये दोनों से इंड नहीं होता है तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट होगा ये और किसी भी नंबर से मैच नहीं करता है। तो इसी के लिए हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट है उसका जो है वंस डिजिट क्या हो जाएगा, 3 और 7, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो यदि 1 है, मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से समझाया हूँ। यहाँ पर देखो यदि ये 1 है, यदि लास्ट में 1 आ जाता है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। यदि यहाँ पर लास्ट में 4 आ जाता है तो यदि ये होगा यदि ये होगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, यह बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस आप लोग दिमाग में रखना। ये याद करने वाली चीज़ नहीं, ये बस समझने वाली चीज़ है। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21904। हमें पूरा पर कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें बस वंस डिजिट पे कंसंट्रेट करना है, जो कि है 4। 4 कहाँ है, यहाँ है। 4 कहाँ है, यहाँ है। मतलब कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका वंस डिजिट होगा, क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। थर्ड नंबर में देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, 7921। यहाँ देखो 1 हो रहा, तो 1 देखो, एक 1 में हुआ था और एक 9 में हो रहा है, तो 1 और 9 हो गया आंसर। फोर्थ में देखो 9025। ठीक है, अब इसमें देखो 5 है, तो 5 एक ही जगह है, तो मतलब इसका डिफिनेट है कि लास्ट में यदि हम स्क्वायर रूट करने जाए तो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। फिफ्थ नंबर में देखो 52900। अब देखो 0 0 आ गया, तो यदि 0 आ जाता है तो सब हम लोग समझते हैं कि 10 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 10 भी हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वंस डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही होगा। मतलब यदि हम इसका स्क्वायर रूट करने जाएँ तो लास्ट में हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, 6 नंबर में देखो 217156। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 है, तो 6 एक यहाँ आ रहा है, एक 6 यहाँ आ रहा, तो यहाँ पर कर सकते हैं 4 और 6। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि 144 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, लेकिन उस मेथड से नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, आपको निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कॉपी पे। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, 144
इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वही आपको निकालने के लिए, आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे निकालना है, आप लोगों को याद है मैंने क्या किया था 11B में शायद, यहाँ पर देखो यदि 1 का स्क्वायर रहता था तो 1 लिखते थे, यदि 2 का स्क्वायर रहता था तो 1 + 2 लिखते थे, ऐसा करके लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ यहाँ 3 होगा, यहाँ पर ऑड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं आता। 3 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 1 + 3 + 5 होता है, ऐसा होता है। ऐसा आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा तो देखा ही होगा, जरूर देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यदि 3 का स्क्वायर करना जाए तो 3 ऑड नंबर्स का सम, यदि 2 का स्क्वायर करने जाए तो 2 ऑड नंबर्स का सम, यदि 1 का स्क्वायर करने जाए तो 1 ऑड नंबर का सम। उसी प्रकार से 144 है, यदि 144 को यदि 1 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 143। यहाँ पर कितना नंबर घटा है, 1 नंबर घटा है। और देखो फिर 143 में से यहाँ पर 1 घटा था, इस बार 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140। अब देखो 140 में से भी हम इसमें 3 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 5, तो यहाँ पर 5 घटा देंगे तो 135। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही चीज़ को अप्लाई करते जा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो रहा है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 3 3 जा 9 हो रहा, 9 - 1 यदि करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 - 5 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना बार हमें घटाना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब क्या कि ये जो है 3 का स्क्वायर रूट है 9, ठीक है। ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 1 बार घटाया, फिर दूसरा बार, ये तीसरा बार, और घटा रहे हैं। 135 में से 7 घटाना है तो क्या आ जाएगा 8 7 15, 128, ठीक है। अब 128 में से भी अब हमें 9 घटाना है, 128 में से 9 घटाना है तो क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा। अब देखो 119 में से भी अब हमें 11 घटाना है तो क्या आ जाएगा 9 - 1 8 आ जाएगा, और 108 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 108 में से भी अब यहाँ पर 13 घटा दे लो, यहाँ पर देखो 8 - 3 5, और यहाँ पर हो गया 10 - 1 9, 95 हो गया। इसके बाद देखो 95 में से भी अभी आपको 15 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 0 हो गया, 9 में से 1 गया, 8 बच गया, ठीक है। 80 बचा, 80 में से यदि आप 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो 7 - 1 6 आ जाएगा। अब 63 में से भी आप 19 घटा दो, आपको घटाते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 4 13, एक हाथ में 1 1 2 और 4 6, 44 आ गया। अब 44 में से भी आप घटा दो 21 तो कितना बचा 3 बचा, 23 बचा। अब 23 में से 23 घटा दो तो आ गया 0। अब देखो कितना बार हमने घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 बार इसको घटाया है। 144 में ऑड नंबर्स को 12 बार घटाया है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमने 12 टाइम्स हमने घटाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हो 144 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये हो जाएगा 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर ये 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। वो मैं अभी आपको निकाल करके बताता हूँ, ये मैंने हालांकि पहले भी किया है लेकिन मैं इस एक्सरसाइज में भी आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो थर्ड का फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है हमारा 1764। अब इसे हमें क्या करना है, अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक टाइप से आप समझ लो इसका एलसीएम। यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 8 2 जा 16, 1 6 बचा, फिर 8 2 जा 16, फिर यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। फिर से यदि हम 2 से डिवाइड करने जाए तो 4 4 1 आ गया। फिर देखो 4 4 8 1 9, यहाँ पर 3 से फिर से डिवाइड हो सकता है तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 14 बचा तो 3 4 जा 3 4 जा 12, और यहाँ पर 21 बचा तो 7 बच गया, ठीक है। 7 4 11 12, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 चौक 12 और 3 9 27, फिर यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
1764 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी 7 का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर मतलब क्या कि ये 42 का जो है ये होल स्क्वायर है 3 का फर्स्ट। ठीक है, 1764 का स्क्वायर रूट है 42। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, 3969 इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से, 9 3 12, 12 6 18, 18 9 27, 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 9 से हमें करना नहीं है क्योंकि 9 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसी के लिए हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 इतना आ गया। अब देखो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 1 3। अब देखो 441 इसी के जैसा आ गया, इसी के जैसा अब हम कर देते हैं। 3 से करेंगे 147 आएगा, फिर 3 से करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। मैंने इसी तरीके से किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 3969 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 इसका होल स्क्वायर, तो 63 का ये होल स्क्वायर हो गया। मतलब 3969 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 6561। तो यहाँ देखो इसका 6 5 11, 11 6 16, 16 1 17, सॉरी यहाँ पर 17 1 18 हो रहा है। ठीक है, 3 से यदि डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 1 जा 3, 2 6 बचा, तो यहाँ पर 3 8 जा 24, फिर 21 बचा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 1 3, 8 3 11, 11 7 18, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 21, 3 2 6 और 3 9 27। फिर देखो 729 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 1, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब क्या कि 6561 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पेयर में इसको करते जाओ। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं क्या, 3 3 जा 9 इंटू 9 का होल स्क्वायर, तो 81 का ये हो गया होल स्क्वायर 6561। इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो 81 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है 576, इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से यहाँ देखो 144 आ गया, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 720 आ गया, 72 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, ये तो कॉमन है, ये 3 से हो गया 3 हो गया और ये 3 से 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 576 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पेयर में पहले आप इसको बना लो, इसके बाद फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। इसको क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 का ये होल स्क्वायर हो गया। मतलब 576 का जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 24 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 7056 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैं 2 से डिवाइड किया हूँ, 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 4 1। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 147 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसका देखो पेयर बना लो 2 2 3 7, इसका क्या आ गया 2 इंटू का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 7056 इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का ये होल स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 84 का होल स्क्वायर।
7056 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 84। देखो पार्ट 6 में क्या क्वेश्चन है 6084, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर इधर 2 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 और 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 0 7 3 21, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 1 3, 20 हुआ, तो फिर 6 3 18 और 3 9 27, ठीक है। 9 6 15, 1 16। अब देखो 3 से भी हमारा नहीं कट सकता, ठीक है, क्योंकि 6 1 7 9 7 16, जो 16 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो 169 है वो भी नहीं 3 से कट सकता है, ठीक है। अब देखो 4 से भी तो हम काट नहीं सकते, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। अब 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट सकते हैं। देखो यहाँ पर 7 2 जा 14 और फिर 20 आना जाएगा, 7 से भी नहीं कटने वाला है। फिर देखो 11 से कटेगा क्या, तो 11 से कटने में देखो 11 आ जाएगा, 15 आने जाएगा, 11 से भी नहीं कटने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब 12 से भी नहीं होगा, 13 से देखो 13 से कटता है क्या, तो देखो 13 1 जा 13 और 3 9 बचा, 13 इंटू 13, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ये दिख भी रहा था 169 जो है वो स्क्वायर रूट है 13 का, ठीक है। तो यहाँ पर 6084 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर पेयर में बना लो, पेयर में बना लो, पेयर में बना लो, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13 का होल स्क्वायर, 3 2 जा 6, 13 इंटू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 1 इन हेड 6 7 हो गया। 78 का स्क्वायर होगा 6084, मतलब 6084 जो है वो स्क्वायर रूट है 78 का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 78। 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में क्या है 44100, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 का बार में लगाएंगे फिर 5 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 0 बार में, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। मतलब कि आपको लगाते जाना है प्राइम नंबर देख करके, ठीक है। यहाँ पर 5 से देखो लग सकता है, 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर यहाँ पर 5 से लग सकता है, आप चाहे कितना भी बड़ा प्राइम नंबर ले लो, लेकिन प्राइम नंबर से ये जो है डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 15 हो गया। फिर यहाँ पर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। फिर देखो यहाँ पर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको पेयर बना लेते हैं, ठीक है। 2 हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, लेकिन ये जो एक 5 है वो मेरा पेयर में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं हुआ होगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यदि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 0 हो गया, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 0 हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर से 5 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 5 से, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पर बचा 1 0, फिर 5 2 जा 10, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर से हमारा एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर 0 छूट गया। देखो एक 0 के चलते हमारे ये जो पूरा हो गया वो ख़राब होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 2 0 5 होगा। यहाँ पर से देखो, फिर यहाँ पर से इसको काट देंगे हम। इसको यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20, उसके बाद फिर बचा 20, 5 4 जा 21, 4 41 बचा। फिर इसको क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 4 4 8 1 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 12, फिर 3 9 जा 27। फिर देखो यहाँ पर 9 4 13, 1 14। फिर यहाँ पर से 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, फिर यहाँ पर हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 5 2 जा 10, फिर यहाँ पर 1 0 बचा, फिर 5 2 जा 10, उसके बाद फिर ये पूरा कट गया, फिर यहाँ पर 2 आया तो 0 आया, 5 आया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो मेरा रुक गया था, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 149 आ गया था, वो मैंने गलत डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो
3 आ गया, फिर 14 आ गया, 4 तिया 12, फिर 2 1 बचेगा तो 7 तिया 21 होगा। ठीक है, अब देखो 147 हो गया, तो 7 4 11 1 12। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौक 12, फिर 3 नंबर 27। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7, फिर 7 से 1 करेंगे तो ये देखो पेयर में आ गया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर एक मिनट रुकना। हाँ देखो यहाँ पर 44100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ये ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 7 तो 210 का ये स्क्वायर हो गया। मतलब ये जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, क्या है 1440। ठीक है, 14400 है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको यदि हम देखो 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 4 बचा, फिर 5 8 जा 40, फिर 4 0 बचा, फिर 5 8 जा 40, फिर 0 आ गया। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25, फिर बचा 3 और 8 7 5 35, फिर 3 0 6 बच गया। ठीक है, 5 7 12 12 6 18, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। फिर से देखो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 2 11 1 12, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 तिया 18 और 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको देखो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसी प्रकार से आगे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये देखो पेयर 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 पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 14400 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वो अलग है लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, मतलब 144 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला जा रहा है, ये देखो क्वेश्चन क्या है 17424। ठीक है, इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, फिर 2 आ गया। ठीक है, फिर यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 6, फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से देखो डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सॉरी यहाँ पर होगा 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, फिर 0, फिर 8, फिर 9, फिर ठीक है 9 8 17 17 1 18, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 1, फिर देखो 11 से डिवाइड करेंगे 11, फिर 11 से करेंगे 1, तो 17424 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। ये देखो मैं पेयर बना रहा हूँ तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 12 इंटू 11 का होल स्क्वायर, क्या आ गया 132 का होल स्क्वायर। मतलब 17424 जो है इसका परफेक्ट, इसका जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 132। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 12 1 3 2, हाँ सही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। ठीक है, पहले मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फॉर एच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हर एक नंबर में वैसा सबसे छोटा नंबर खोजना है, फाइंड करना है जिसमें कि यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉपी पे आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, 242 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो देखो क्या आ जाएगा 1 2 1 आ जाएगा। फिर देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो 242 को हम 2 इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो देखो ये तो पेयर में बन गया, लेकिन ये जो हमारा पेयर में नहीं बना, तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो मेरा पेयर में बन जाएगा। क्योंकि यदि 1 मल्टीप्लाई किए तो एक यही नंबर रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 भी पेयर में बन जाएगा। तो 2 इंटू 11 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 का ये होल स्क्वायर। लेकिन इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर इधर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 484 हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछा था कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर था नहीं नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 22 हो गया फर्स्ट नंबर सोल्व। सेकेंड पार्ट देखो 4 का, 1280 है क्वेश्चन में दिया हुआ। तो यहाँ पर देखो 8 2 10 1 11, 3 से कटने नहीं वाला, तो 2 से ही लगा लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 60, 2 से लगाएंगे तो 80, 2 से लगाएंगे तो 40, 2 से लगेगा तो 20, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो 10, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो 5, फिर यहाँ 5 से लगेगा 1। यहाँ देखो सबका सब पेयर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी पेयर, ये भी पेयर, पेयर पेयर, लेकिन ये जो है वो पेयर में नहीं है, ठीक है। तो हम 1280 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 लिख दिया, उसका स्क्वायर लिख दिया, गुना कर दिया। अब देखो ये 5 है, तो हमें 5 को भी पेयर में लाना पड़ेगा। तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो गया 0, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, एक हाथ में 6, 6400 हो गया। और इधर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 80। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि हमने मल्टीप्लाई किया, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि हमने मल्टीप्लाई किया वो था 5, परफेक्ट स्क्वायर बना ये नंबर 6400, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 245 है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1, तो 245 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेयर में आ गया हमारा। तो 7 इंटू 5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमने मल्टीप्लाई किया 5, इधर देखो परफेक्ट स्क्वायर मेरा नंबर क्या बन के आया 5 5 25, 2 हाथ में 5 को 20, 2 22, 2 फिर से हाथ में 5 2 10 और 2 12, 1225 जो कि है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका जो स्क्वायर रूट है 35 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 968 है, ठीक है। इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा, हाँ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 1। अब यहाँ देखो 11 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 11, फिर 11 लिखेंगे तो फिर यहाँ पर 11 1 आ गया। अब देखो 968 इज इक्वल टू क्या हमने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 एक अकेला बच गया, देखो ये अकेला बच गया और ये देखो। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और एक 13, फिर 9 2 जा 18 और एक 19। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 11 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 11 चौक 44, 44 का मतलब कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 44, और जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया वो था 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 1728, 2 से डिवाइड करते हैं 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर से 2 से डिवाइड करेंगे
2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 108। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27। फिर देखो 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा नंबर पेयर में होगा, बस ये 3 छोड़ के। देखो 2 पेयर में, पेयर में, पेयर में, पेयर में, बस ये पेयर में नहीं है। तो 1728 जो है इसमें यदि हम 3 मल्टीप्लाई कर दें और इधर जो है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 इंटू 3। ठीक है, तो 8 तिया 24, 2 हाथ में 3 दूनी 6, 2 8, 7 तिया 21, 2 हाथ में 3 और 2 5, 51 84 किसका हो गया स्क्वायर रूट। 51 84 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो 4 3 जा 12, 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 7। 72 है किसका 5184 का स्क्वायर रूट। और जो हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया वो है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ मैं बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 4851 ये क्वेश्चन है। अब देखो 8 और 4 12, 12 6 18, यहाँ देख लो 12 6 18, तो मतलब क्या है कि ये हमारा डिवाइड हो सकता है 3 से। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हो गया हमारा। फिर देखो 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 7 और 1 8, 8 और 1 6, 14 1 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15। फिर यहाँ पर 1 1 बचा, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर 2 7 बचा, 9 तिया 27। फिर देखो 9 पर 14, 3 17। यहाँ पर से देखो अब 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 3 12, 12 5 17, 17 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 539 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। अब क्या से हमें डिवाइड करना पड़ेगा देखो अब 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो 7 7 जा 49। फिर यहाँ पर बचेगा 49, तो 7 से लगा सकते हैं हम, यहाँ पर 49 आएगा। फिर 7 से लगाएंगे 7 आएगा, फिर 7 से लगाएंगे 1 आएगा। तो देखो 4851 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखो एक और 7 हमें पेयर में है नहीं, तो यहाँ पर 7 और एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 इन हैंड, 8 7 जा 56, 56 और 3 59, 5 इन हैंड, 7 4 जा 21, 28, 7 4 जा 28, 28 और 5 क्या हो गया 33 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 3 इंटू 49 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो गया 9 तिया 27, 2 हाथ में 4 तिया 12, 2 14, 147 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हमने मल्टीप्लाई किया 7, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है 33957 और जो इसका स्क्वायर रूट आया वो आया 147। तो ऐसा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।